संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परस्पर एक दूसरे की बात का संबंध हो, ऐसे शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो आपका यूनिट 4 है उसके अंतर्गत सर्वनाम के बारे में जानकारी दूंगी। सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पहले हम सर्वनाम की परिभाषा को जानेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होते हैं, जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, इसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए, संज्ञा की पुनरुक्ति को, बार बार संज्ञा को ना बताने के लिए ही, उसे दूर करने के लिए ही, उसे रोकने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो यहां पर जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि, ये सब सर्वनाम के लिए उदाहरण है। सर्वनाम के कहें, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद सर्वनाम के हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, यहां पर देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस संज्ञा का प्रयोग यानी वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठकों के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर जो वक्ता है, जो वक्ता यानी बोलने वाला खुद के लिए, श्रोता का मतलब है सुनने वाला, या कहे जो पाठकों के लिए, सुनने वालों के लिए यानी पाठकों के लिए, या किसी अन्य के लिए या किसी और के लिए जो प्रयोग करता है, कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, वही पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर देखिए, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला खुद स्वयं के लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मैं कहें, मैं ये काम कर रहा हूं, खुद के लिए कहे, जो यहाँ पर वो वाक्य कह रहा है, कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा है, यही उत्तम पुरुष है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं, तुम, मुझे, हमारा आदि, ये हमारा घर है। बोलने वाला खुद के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अब हम देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो दूसरों के लिए यानी जो सुन रहा है, जो पाठक यानी पाठकों के लिए कर रहा है, सुनने वालों के लिए कर रहा है, वो शब्द जो प्रयोग करता है वही मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जैसे कि तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि, ये तुम्हारा
घर है। सुनने वाले के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तू कब आया, सुनने वालों के लिए ये क्या है, प्रश्न वो कर रहा है। यहां पर तुम कब आए, तुम्हारा ही है, सुनने वालों के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वही क्या है, ये मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर बोलने वाला और सुनने वाला जो है किसी और के बारे में जो बातें कर रहा है उसके अतिरिक्त, यानी बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में भी जो बातें होती है वो ही क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। वह उसकी किताब थी, वह लड़का, यानी यहां पर बोलने वाला और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी और अन्य पुरुष की बात हो रही है। तो यहां पर वे लोग, यहां पर बोलने वाला और सुनने वाला किसी और की बात कर रहे हैं, तो यही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम देखेंगे कि जो दूसरा इसका यानी सर्वनाम का भेद वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें यह, वह, वे यानी सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि का निश्चय रूप बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी वस्तु या किसी वस्तु आदि की ओर निश्चित रूप से क्या है, बोध करा रहा है, किसी निश्चित रूप से बोध करा रहा हो, यानी क्या है, यहां पर बताया जा रहा है कि किसी निश्चित रूप से संकेत किया जा रहा है, वही निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि इसके लिए क्या है उदाहरण, यह, वह, वे, ये सब क्या है सर्वनाम। यही लोग, यही किताब, निश्चित रूप से यही किताब उस लड़के की है। निश्चित रूप से यहां पर पता चलता है कि ये किताब जो है वही लड़के की है। तो वे लोग ही इस तरह के काम करते हैं निश्चित रूप से, यही निश्चयवाचक क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, कुछ और, ये निश्चित नहीं हो रहा है, जो निश्चित रूप से नहीं पता चल रहा है, ऐसे शब्दों को अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई लोग, यानी कई लोग थे, हाँ कई लोग जमा थे, कोई कुछ कहा होगा, ये सब क्या है निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा, इसीलिए ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखिए, आगे का भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वही शब्द क्या है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि परस्पर एक दूसरे की, यानी परस्पर एक दूसरे की बात का संबंध हो, ऐसे शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। और यहां पर देखिए उदाहरण के लिए जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा,
ये दो दो शब्द परस्पर संबंध का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर एक बात से दूसरी बात का संबंध हो रहा है, यानी एक बात का संबंध दूसरी बात से है, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे का जो क्या है भेद है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर तो आते ही हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये संज्ञा शब्द के क्या है बदले में ये शब्द आते हैं, साथ ही साथ क्या है वाक्य को प्रश्न भी बना देते हैं। ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या, कौन, क्यों, कैसे, कहां, कब आदि, ये सब शब्द प्रश्न बनाते हैं। कौन लोग थे, किसने कहा, कब आए थे, इस तरह के जो प्रश्न ये जो है ये इस तरह के जो वाक्य हैं वो क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम, जहां अपने लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का अपने आप का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है, जहां अपने लिए आप शब्द का प्रयोग होता है, जहां पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अपने आप का बोध, यहाँ पर अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या है उत्तम पुरुष अपने आप का बोध कराए, ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके विशेष जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां वह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां पर निजवाचक होता है। देखिए यहाँ पर विशेष क्या है कि जहां पर आप शब्द का प्रयोग जबकि सुनने वाले के लिए होता है, यानी जो श्रोता है, जो सुनता है, उसके लिए तो वो आदर है, जबकि अपने लिए, स्वयं के लिए सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए आपका प्रयोग, आपका जब प्रयोग होता है वो क्या है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम की परिभाषा थी और इसके भेदों के बारे में आज मैंने आपको बताया है, और अगली कक्षा में किसी और व्याकरण पर, जो भी व्याकरण में आपके लिए ये सेमेस्टर है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।